नमस्कार दोस्तों, न्यूज नेटवर्क चैनल पर आपका स्वागत है। आज 14 मई 2020 गुरुवार। आज के सभी ताज़ा खबरों के साथ कोरोना स्पेशल न्यूज। भारत में अब तक कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 74,281 हो चुके हैं। 24,386 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 2,415 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन का चौथा चरण महज हॉटस्पॉट इलाकों तक ही सीमित किया जा सकता है। तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है। बाद की रणनीति पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सहित कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ चर्चा की। लॉकडाउन के कारण कारोबारियों के साथ सरकार को बड़े आर्थिक नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। अप्रैल में 21 बड़े राज्यों को संयुक्त रूप से 97,100 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। इंडिया रेटिंग्स की बुधवार की रिपोर्ट के मुताबिक विमानन, पर्यटन, होटल और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला, कारोबार और अन्य गतिविधियां पूरी तरह ठप हैं। इससे केंद्र और राज्य दोनों नकदी के मोर्चे पर संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि राज्यों की समस्याएं ज्यादा हैं क्योंकि उन्हें कोविड-19 महामारी के साथ इससे जुड़े खर्चों से भी जूझना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा कोरोना वायरस को लेकर किए गए एक अध्ययन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वनों के आसपास के जिले कोरोना वायरस के संक्रमण से कम प्रभावित हुए हैं। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की एक विज्ञप्ति में बुधवार को कहा गया है कि मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा कोरोना वायरस को लेकर किए गए अध्ययन की रिपोर्ट से यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल न्यूज। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आज आगरा की केंद्रीय कारागार में 10 बंदी, कन्नौज में 5 और सिद्धार्थनगर में 4, अलीगढ़ में भाई बहन समेत 3 नए संक्रमित मिले हैं। अब यूपी में संक्रमितों की संख्या 3,758 हो गई है। संतकबीरनगर में बुजुर्ग की मौत के बाद सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। यूपी में अब तक कोरोना वायरस से 83 लोगों की जान जा चुकी है। 1873 मरीज उपचार के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं। प्रयागराज में 3 विशेष ट्रेनों से आए 5,000 से अधिक श्रमिक। गुजरात और महाराष्ट्र से आई 3 विशेष ट्रेनों से बुधवार को 5,000 से अधिक मजदूर जंक्शन पर उतरे। अब तक एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में श्रमिक नहीं आए थे। इनके अलावा गुजरात से वाराणसी के लिए चली 2 विशेष ट्रेनों में सवार 345 श्रमिक भी यहां उतरे। उत्तर प्रदेश लॉकडाउन के 50वें दिन राजधानी में कोरोना ने जबरदस्त पंच मारा है। बुधवार को यहां 14 नए मरीज मिले। इनमें 13 कैसरबाग के तो एक मुंबई से लौटा माल इलाके मजदूर है। इसके साथ राजधानी में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 280 हो गई है। इनमें 198 यहां के मूल निवासी हैं। प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ई फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की व्यवस्था को अपडेट करते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें यदि कोई अधिवक्ता या पक्षकार किसी याचिका या प्रार्थना पत्र का विरोध करना चाहता है तो उसके लिए भी ईमेल की सुविधा शुरू की गई है। प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कराने के प्रमुख सचिव के आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इस समय मूल्यांकन कार्य शुरू करने से संक्रमण बढ़ने की आशंका है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने मूल्यांकन के समय सामाजिक व शारीरिक दूरी बनाए रखने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। यदि इन्हें लागू करने में लापरवाही की जाती है तो इसकी शिकायत संबंधित अधिकारी से की जाए। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने जगदीश पांडेय ठकुराई गुट की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट से कहा है कि मीडिया, न्यूज एजेंसी के खिलाफ यदि फर्जी एवं भ्रामक खबर दिखाने की शिकायत मिलेगी तो सरकार खबरों का सत्यापन कर पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई करेगी। यह आश्वासन प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने इस मामले की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ के समक्ष दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। जैसे ही कोई शिकायत मिलेगी, कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल कॉलेज मेरठ के कोविड-19 वार्ड से बुधवार को 2 और रोगी पूरी तरह स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने के बाद घर चले गए। इनमें रजबन की 85 वर्षीय बिल्किस बानो भी है। कूल्हे की हड्डी टूटने के बाद जांच कराने पर उनके पॉजिटिव होने का पता चला था। बुधवार को मेरठ के 6 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंचे। अब तक 78 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। ऐसे ही ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेटवर्क चैनल को। धन्यवाद।